समुद्र की अथाह गहराइयों में बसा था अभिशप्त सागर तंत्र, एक ऐसा स्थान जहां जल के भीतर जादू की दुनिया थी। यहां इंसानों के अलावा समुद्री जीवों का भी एक अलग साम्राज्य था। लेकिन इस साम्राज्य पर एक प्राचीन शाप लगा था। कहा जाता था कि जो भी इस जगह के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा, वो कभी वापस नहीं लौट पाएगा। एरिन एक निडर लड़की, जिसने हमेशा अज्ञात चीजों की खोज में अपने डर को चुनौती दी थी। उसे अपने दादा की पुरानी किताब मिली, जिसमें अभिशप्त सागर तंत्र का जिक्र था। किताब में एक रहस्यमयी श्लोक लिखा था, यदि सागर तंत्र का द्वार खोलना है तो अपने सबसे बड़े भय का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। एरिन के अंदर रोमांच जाग उठा। उसने अपने दोस्त जेन और एक अनुभवी गोताखोर लुकास के साथ समुद्र की गहराइयों में जाने का फैसला किया। एरिन, जेन और लुकास ने समुद्र में गोता लगाया। जैसे ही वे गहरे पानी में पहुंचे, अचानक एक विशाल समुद्री जीव, ब्लैक मोंट्रा, उनके सामने आ गया। ये एक अभिशप्त समुद्री दानव था जो इस स्थान की रखवाली करता था। उसने चेतावनी दी, अगर तुम्हें सागर तंत्र में प्रवेश करना है तो तुम्हें अपनी आत्मा की परख देनी होगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और एरिन खुद को एक रहस्यमयी शहर में खड़ा पाया। ये नीलवृत्त था, जलपरी और समुद्री जीवों का गुप्त नगर। यहां के राजा वारुनेश ने बताया कि सागर तंत्र को एक काले जादू ने जकड़ रखा है और इसे मुक्त करने के लिए अभिशप्त मोती को तोड़ना होगा, जो महासागर की सबसे गहरी गुफा में था। एरिन और जेन ने हिम्मत जुटाकर उस गुफा की ओर रुख किया। वहां का माहौल अजीब था। पानी के अंदर विशालकाय सांप, ज्वालामुखी फटने जैसी घटनाएं और अदृश्य शक्तियां। जैसे ही एरिन ने मोती को छूने की कोशिश की, उसके सामने उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आ गई। वो एक भयानक दृष्टि देखने लगी, जिसमें दिखा कि अगर उसने मोती को तोड़ा तो उसका सबसे प्रिय व्यक्ति हमेशा के लिए खो सकता है। लेकिन एरिन ने साहस दिखाया और कहा, मैं सच्चाई का सामना करने को तैयार हूं। मैं भय से बंधी नहीं रहूंगी। उसने मोती को तोड़ा और अचानक पूरा सागर तंत्र रोशनी से भर गया। शाप खत्म हो गया, जलपरियां आजाद हो गई और ब्लैक मोंट्रा फिर से एक संरक्षक बन गया। सागर तंत्र का रहस्य अब एक नई कहानी में बदल गया था। एरिन और जेन को एहसास हुआ कि सच्चा जादू शक्ति में नहीं, बल्कि डर पर विजय पाने में है।